तुमने कभी नोटिस किया, एक दिन तुम गिटार सीखना चाहते हो, दूसरे दिन कोडिंग, तीसरे दिन फोटोग्राफी, चौथे दिन बिजनेस, और फिर एक महीने बाद तुम वहीं हो जहां थे। जीरो प्रोग्रेस, जीरो मास्टरी, सिर्फ कंफ्यूजन। सोसाइटी कहती है फोकस करो, एक चीज चूज करो, स्पेशलाइजेशन इज द की। लेकिन एक आदमी था जिसने ये रूल कंप्लीटली तोड़ दिया, और वो बन गया हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट जीनियस, लियोनार्डो दा विंची। पेंटर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, इन्वेंटर, आर्किटेक्ट, म्यूजिशियन, एनाटॉमिस्ट, मैथमेटिशियन। 15 डिफरेंट फील्ड्स और हर फील्ड में मास्टरी। तुम्हें लगता है ये लक था, कोइंसिडेंस था, नेचुरल टैलेंट था? नहीं, ये था एक स्पेसिफिक सिस्टम, एक वे ऑफ थिंकिंग जो उसने कॉन्शियसली डेवलप किया था। और आज मैं तुम्हें वो एग्जैक्ट सिस्टम बताऊंगा जो तुम्हारी स्कैटर्ड इंटरेस्ट्स को तुम्हारी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकता है। 15 अप्रैल 1452 इटली के एक छोटे से विलेज विंची में एक इललिजिटिमेट बच्चा पैदा हुआ। ये बच्चा ट्रेडिशनल एजुकेशन नहीं ले सकता था क्योंकि वो इललिजिटिमेट था, आउट ऑफ वेडलॉक। सोसाइटी के रूल्स के अकॉर्डिंग वो यूनिवर्सिटी नहीं जा सकता था, और ये उसकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग बन गई। क्योंकि जब तुम्हें कोई सिस्टम फोर्स नहीं करता कि सिर्फ ये सीखो, तो तुम एक्सप्लोर करते हो। लियोनार्डो ने क्या किया? उसने नेचर को ऑब्जर्व करना शुरू किया। घंटों तक एक लीफ को देखता रहा, एक बर्ड को उड़ते हुए देखता रहा, पानी की फ्लो को एनालाइज करता रहा। लोगों ने सोचा ये पागल है, टाइम वेस्ट कर रहा है, लेकिन लियोनार्डो कुछ और कर रहा था। वो सीख रहा था पैटर्न्स, यूनिवर्सल पैटर्न्स जो हर चीज में रिपीट होते हैं। उसने नोटिस किया बर्ड के विंग्स का कर्व सेम है जैसे ब्रिज का आर्च, वाटर की टर्बुलेंस सेम पैटर्न फॉलो करती है जैसे ह्यूमन हेयर की कर्ल्स। ज्योमेट्री जो पेड़ की ब्रांचेस में है वो सेम ज्योमेट्री ह्यूमन वेन्स में है। ये था लियोनार्डो का सीक्रेट। वो सिर्फ इंडिविजुअल स्किल्स नहीं सीख रहा था, वो देख रहा था अंडरलाइंग कनेक्शंस, द इनविजिबल थ्रेड्स दैट कनेक्ट एवरीथिंग। उसने अपने नोटबुक्स में लिखा, एवरीथिंग कनेक्ट्स टू एवरीथिंग एल्स। ये सेंटेंस सिंपल लगता है, लेकिन ये जीनियस का फाउंडेशन है। जब लियोनार्डो ने ह्यूमन एनाटॉमी स्टडी की तो वो मेडिकल पर्पसेस के लिए नहीं कर रहा था। वो समझना चाहता था मूवमेंट का मैकेनिक्स, मसल्स कैसे काम करते हैं, बोन्स की लेवरेज कैसे होता है। और ये नॉलेज उसने यूज किया पेंटिंग में। इसलिए मोनालिसा के हैंड्स इतने रियलिस्टिक लगते हैं, क्योंकि लियोनार्डो जानता था हर मसल, हर टेंडन का एग्जैक्ट फंक्शन। जब उसने वाटर स्टडी किया, व्हर्लपूल्स, करंट्स, वेव्स, तो ये सिर्फ साइंस नहीं था, ये था प्रेपरेशन उसके पेंटिंग्स के लिए। इसलिए उसकी बैकग्राउंड्स में वाटर इतना अलाइव लगता है। जब उसने फ्लाइंग मशीन्स डिजाइन किए तो ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं थी, ये था नेचर का डीप अंडरस्टैंडिंग, बर्ड्स को घंटों ऑब्जर्व करना, उनकी विंग्स का एरोडायनामिक्स समझना। हर स्किल फीडिंग कर रही थी दूसरी स्किल को, और ये है ट्रू पॉलीमैथ का सीक्रेट। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम सोचते हो हर इंटरेस्ट सेपरेट है, गिटार अलग है, कोडिंग अलग है, फोटोग्राफी अलग है, बिजनेस अलग है। तो तुम क्या करते हो? एक मंथ गिटार, बोर हो गए, नेक्स्ट मंथ कोडिंग, वो भी छोड़ दिया, फिर फोटोग्राफी, फिर बिजनेस आइडिया, और सर्कल में घूमते रहते हो। लियोनार्डो ने कभी कुछ नहीं छोड़ा। उसने सिंपली कनेक्ट किया। उसने देखा पैटर्न्स, सिमिलैरिटीज, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। तुम्हें पता है लियोनार्डो ने मोनालिसा कितने साल में कंप्लीट की? 16 इयर्स। 16 इयर्स, एक पेंटिंग। लेकिन उस 16 इयर्स में वो सिर्फ पेंटिंग नहीं कर रहा था, वो साइमल्टेनियसली एनाटॉमी स्टडी कर रहा था, ऑप्टिक्स स्टडी कर रहा था, लाइट और शैडो का साइंस समझ रहा था, ह्यूमन साइकोलॉजी एक्सप्लोर कर रहा था। हर फील्ड का नॉलेज वो फीड कर रहा था मोनालिसा में। इसलिए वो पेंटिंग सिर्फ पेंटिंग नहीं है, वो है साइंस, आर्ट, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, सब कुछ एक कैनवस पर। लियोनार्डो के पास एक कॉन्सेप्ट था, क्यूरियोसिटी, एंडलेस क्यूरियोसिटी, insatiable hunger to understand, question everything, assume nothing. उसने अपने नोटबुक्स में 7,000 पेजेस लिखे, क्वेश्चंस, ऑब्जर्वेशंस, स्केचेस, आइडियाज। Why is the sky blue? How do birds turn in flight? What is the tongue of a woodpecker like? Why do people yawn? How do muscles work? ये सब यूजलेस क्वेश्चंस लग सकते हैं, लेकिन लियोनार्डो के लिए कोई क्वेश्चन यूजलेस नहीं था, क्योंकि हर क्वेश्चन लीड करती है एक डिस्कवरी की तरफ, और हर डिस्कवरी कनेक्ट होती है दूसरी डिस्कवरीज से। ये है पॉलीमैथ माइंडसेट, और ये माइंडसेट आज के एरा में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि आज का वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स है, इंटरकनेक्टेड है। अगर तुम सिर्फ कोडिंग जानते हो तो तुम एवरेज डेवलपर हो, लेकिन अगर तुम कोडिंग जानते हो प्लस साइकोलॉजी प्लस डिज़ाइन प्लस बिजनेस, तो तुम बन जाते हो समवन इररिप्लेसेबल।
स्टीव जॉब्स ने एग्जैक्टली ये किया। टेक्नोलॉजी प्लस कैलिग्राफी, इंजीनियरिंग प्लस आर्ट, साइंस प्लस ह्यूमैनिटीज। इसलिए एप्पल सिर्फ टेक कंपनी नहीं है, वो है इंटरसेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लिबरल आर्ट्स। इलॉन मस्क फिजिक्स प्लस इंजीनियरिंग प्लस बिजनेस प्लस साइकोलॉजी। इसलिए वो सिर्फ इंजीनियर नहीं है, वो है विजनरी। लियोनार्डो 500 साल पहले ये समझ गया था। तो तुम्हें क्या करना चाहिए अगर तुम्हारे पास बहुत सारे इंटरेस्ट है? पहली चीज, गिल्ट फील करना बंद करो। सोसाइटी कहती है फोकस करो, लेकिन लियोनार्डो प्रूव करता है डाइवर्स इंटरेस्ट्स वीकनेस नहीं है, स्ट्रेंथ है। दूसरी चीज, कनेक्शंस ढूंढना शुरू करो। गिटार सीख रहे हो, देखो रिदम क्या है, पैटर्न क्या है, फिर देखो वो सेम पैटर्न कोडिंग में कहाँ है, सेम रिदम राइटिंग में कहाँ है, सेम फ्लो फोटोग्राफी में कहाँ है। तीसरी चीज, डेप्थ और ब्रेड्थ दोनों चाहिए। तुम्हें एक चीज में डीपली जाना पड़ेगा ताकि तुम्हें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स समझ आए, फिर वो प्रिंसिपल्स तुम ट्रांसफर कर सकते हो एवरीवेयर एल्स। लियोनार्डो ने एनाटॉमी डीपली स्टडी की। 30 ह्यूमन कॉर्प्सेस उसने डाइसेक्ट किए इलीगली, क्योंकि उस टाइम डाइसेक्शन इलीगल था। रिस्क लिया क्योंकि वो जानना चाहता था। और वो डीप नॉलेज ऑफ एनाटॉमी रिफ्लेक्ट होती है हर उसकी पेंटिंग में, हर स्कल्पचर में, हर ड्राइंग में। चौथी चीज, स्पीड से ऑब्सेस्ड मत हो। लियोनार्डो ने कुछ भी जल्दी में खत्म नहीं किया। मोनालिसा 16 इयर्स, द लास्ट सपर 4 इयर्स, एंड वो भी इनकम्प्लीट छोड़ी काफी चीजें, क्योंकि उसके लिए प्रोसेस इंपॉर्टेंट था, डेस्टिनेशन नहीं। लर्निंग इंपॉर्टेंट था, फिनिशिंग नहीं। मॉडर्न वर्ल्ड कहती है फास्ट करो, शिप करो, मूव ऑन करो। लियोनार्डो कहता है स्लो डाउन, ऑब्जर्व, अंडरस्टैंड, कनेक्ट। और रियल मास्टरी स्लो में ही आता है। पांचवी चीज, क्रॉस पॉलिनेशन। डिलिबरेटली एक फील्ड से दूसरी फील्ड में आइडियाज ट्रांसफर करो। लियोनार्डो ने मिलिट्री इंजीनियरिंग स्टडी की और उसने उसे यूज किया थिएट्रिकल सेट डिजाइन में। उसने एनाटॉमी स्टडी की और उसने यूज किया स्कल्पचर में। उसने मैथमेटिक्स स्टडी की और उसने यूज किया पेंटिंग में पर्सपेक्टिव क्रिएट करने के लिए। ये नहीं था रैंडम, ये था इंटेंशनल क्रॉस पॉलिनेशन। तुम्हें भी यही करना चाहिए। अगर तुम मार्केटिंग सीख रहे हो तो देखो वो साइकोलॉजी कैसे कनेक्ट होती है, फिर देखो वो सेम साइकोलॉजी रिलेशनशिप्स में कैसे काम आती है, सेम पर्सुएशन टेक्निक्स राइटिंग में कैसे यूज हो सकते हैं। सडनली तुम्हारी 3 डिफरेंट स्किल्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, क्योंकि तुम देख रहे हो कनेक्शंस। लियोनार्डो के पास एक और प्रिंसिपल था, स्फुमातो। स्फुमातो मतलब स्मोक, हेज, द आर्ट ऑफ लिविंग विद एम्बिग्विटी, द कंफर्ट विद अनसर्टेनिटी। मुसाशी भी ये कहता था, वॉइड, एम्प्टी योर माइंड, एक्सेप्ट मिस्ट्री, डोंट नीड ऑल आंसर्स इमीडिएटली। मॉडर्न वर्ल्ड में हम अनकंफर्टेबल हैं अनसर्टेनिटी के साथ। हमें चाहिए क्लियर आंसर्स, क्लियर पाथ, क्लियर करियर। लेकिन लियोनार्डो कंफर्टेबल था एम्बिग्विटी के साथ। वो साइमल्टेनियसली मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पर काम करता था, कभी कंप्लीट नहीं करता था सब कुछ। क्वेश्चंस को ओपन रखता था, क्योंकि वो जानता था ओपन क्वेश्चंस लीड करती हैं अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरीज की तरफ। तुम्हारे मल्टीपल इंटरेस्ट ये नहीं है डिस्ट्रैक्शन, ये है एक्सप्लोरेशन, एंड एक्सप्लोरेशन जरूरी है इनोवेशन के लिए। लेकिन याद रखो, लियोनार्डो रैंडमली नहीं घूम रहा था, वो ऑब्जर्व कर रहा था, डॉक्यूमेंट कर रहा था, कनेक्ट कर रहा था। उसने नोटबुक्स मेंटेन किए, हर ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड किया, हर क्वेश्चन लिखा, हर स्केच प्रिजर्व किया। ये है डिफरेंस डैबलर और पॉलीमैथ में। डैबलर रैंडमली ट्राई करता है सब कुछ दिन फिर बोर, कुछ दिन फिर नेक्स्ट थिंग। पॉलीमैथ इंटेंशनली एक्सप्लोर करता है, डॉक्यूमेंट करता है, कनेक्शंस ढूंढता है, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करता है। लियोनार्डो का नोटबुक सिर्फ डायरी नहीं थी, वो थी एक एक्सटर्नल ब्रेन, वो थी एक कनेक्शन मशीन। तुम्हें भी ये करना चाहिए। जर्नल मेंटेन करो, जब भी तुम कुछ नया सीखो लिखो, स्केच करो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कनेक्शंस लिखो। ये कॉन्सेप्ट कनेक्ट होता है उस कॉन्सेप्ट से, बिकॉज फिल इन द ब्लैंक। फोर्स योरसेल्फ कनेक्शंस ढूंढने के लिए। इनिशियली ये फोर्स्ड लगेगा, लेकिन स्लोली तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली कनेक्शंस ढूंढने लगेगा। और जब ये होता है तब तुम ट्रांसफॉर्म होते हो स्कैटर्ड पर्सन से इंटीग्रेटेड जीनियस में। लियोनार्डो की डेथ मई 2, 2019 फ्रांस में किंग फ्रांसिस I की आर्म्स में, 67 साल का, और तब भी वो काम कर रहा था, नोटबुक्स भर रहा था, क्वेश्चंस पूछ रहा था। उसने अपनी लाइफ में कितना कंप्लीट किया? पेंटिंग्स barely 20, स्कल्पचर्स ऑलमोस्ट नन फिनिश्ड, इन्वेंशंस मोस्ट अनबिल्ट। फेलियर है क्या ये? सोसाइटी के अकॉर्डिंग हाँ, क्योंकि उसने डिलीवर नहीं किया, उसने शिप नहीं किया कंसिस्टेंटली। लेकिन लियोनार्डो के लिए लाइफ का पर्पस आउटपुट नहीं था, पर्पस था अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लोरेशन, कनेक्शन। और उसकी इनकम्प्लीट वर्क्स आज बिलियंस में सेल होती हैं। उसके नोटबुक्स यूनिवर्सिटीज में स्टडी होते हैं, उसके आइडियाज आज भी रेलेवेंट हैं।
क्योंकि वो सरफेस लेवल पर नहीं था, वो था फंडामेंटल्स पर, और फंडामेंटल्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। तो तुम्हारा मल्टीपल इंटरेस्ट वाला ब्रेन प्रॉब्लम नहीं है, वो है गिफ्ट। लेकिन उस गिफ्ट को गिफ्ट की तरह यूज करना पड़ेगा, रैंडम नहीं, स्ट्रेटेजिक। ऑब्जर्व करो लियोनार्डो की तरह, स्लोली, डीपली, पेशेंटली। कनेक्ट करो आइडियाज को, फील्ड्स को, कॉन्सेप्ट्स को। डॉक्यूमेंट करो अपनी लर्निंग्स, अपने ऑब्जर्वेशंस, अपने क्वेश्चंस। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कंफर्टेबल रहो अनसर्टेनिटी के साथ। तुम अभी नहीं जानते ये सब कहाँ लीड करेगा, एंड दैट्स ओके। लियोनार्डो भी नहीं जानता था कि उसकी एनाटॉमी स्टडीज मोनालिसा में यूज होंगी, वो बस क्यूरियस था। तुम्हारी क्यूरियोसिटी तुम्हारा कंपस है, फॉलो करो, बट इंटेंशनली, माइंडफुली, विद अवेयरनेस ऑफ पैटर्न्स। क्योंकि एंड में जीनियस ये नहीं है कि तुम सब कुछ जानते हो, जीनियस ये है कि तुम देख सकते हो व्हाट अदर्स कैन नॉट सी, द कनेक्शंस, द पैटर्न्स, द यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। लियोनार्डो ने कहा था, लर्निंग नेवर एग्जॉस्ट्स द माइंड। तो तुम्हारे बहुत सारे इंटरेस्ट्स बर्डन नहीं है, ये है अपॉर्चुनिटी। Opportunity to see what specialists cannot see, to connect what separated minds cannot connect, to create what single-track thinkers cannot create. Embrace करो, but strategically, लियोनार्डो की तरह. Observe, connect, document, repeat. और slowly तुम्हारी scattered interests transform होंगी तुम्हारी unique genius में. अगर ये वीडियो impactful लगा तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगले वीडियोस में और भी डीप जाएंगे जीनियस माइंड्स के सीक्रेट्स में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।